और चलिए अब रफ्तार से शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। झारखंड के लोहरदगा में पीएम मोदी ने जनसभा की। पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा जो हार पचा नहीं पा रहे वो ईवीएम को गाली दे रहे हैं। पीएम ने कहा मोदी को छोड़ अब विरोधी ईवीएम को गाली देने लगे हैं। विपक्षी हार से पहले ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने का माहौल बना रहे हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा जिसका बेटा या बेटी सेना में है, मेरे देश का बेटा और बेटी अपने भारत माता की रक्षा के लिए गोली खाने को तैयार होकर अपनी जन्मदाता मां का पैर छूकर निकलता है। इन पर सवाल उठाने वाले कांग्रेसियों और उसके साथियों को डूब मरना चाहिए। अक्षय कुमार के साथ पीएम मोदी ने दिल की बात की, जिसमें पीएम मोदी ने अपने जीवन के कई राज खोले। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो पीएम बनेंगे। उन्होंने कहा मेरी कड़क छवि जो बनाई गई है वो सही नहीं है। पीएम ने कहा ममता दीदी हर साल 1-2 कुर्ते भेजती हैं। पीएम ने कहा मैं अनुशासित हूं और कभी किसी का अपमान नहीं करता और खुलकर बात करना पसंद करता हूं। पीएम ने अपने निजी जीवन के बारे में बताते हुए कहा पहली बार विधायक बनने से पहले उनके पास बैंक खाता भी नहीं था। पीएम ने कहा अभी तक उन्होंने रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचा है। उन्होंने कहा मैं दूसरों के सम्मान के लिए घड़ी उल्टी पहनता हूं। मां के सवाल पर पीएम मोदी ने कहा जब भी मां से मिलता हूं वो ₹1.25 मेरे हाथ पर रखती हैं। मोदी के इंटरव्यू पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने तंज कसा। सुरजेवाला ने कहा पीएम मोदी ने अक्षय कुमार से भी अच्छी एक्टिंग की। उन्होंने कहा मोदी रोजगार की तलाश में लग रहे हैं। मुंगेर में अमित शाह ने दावा किया इस बार भी देश की जनता ने मूड बनाया है और मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जोधपुर के फलौदी में कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के पक्ष में चुनावी जनसभा की। इस दौरान उनके साथ हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे। सीएम गहलोत ने कहा फलौदी से उनका रिश्ता पिछले 40 सालों से है। साथ ही उन्होंने कहा उन्हें दुख है कि वो फलौदी को जिला नहीं बना पाए। जोधपुर में आज सीएम गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा पीएम मोदी राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं देते। सीएम ने कहा कि पीएम कहते हैं कि हमले के बाद पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई है, लेकिन पाकिस्तान पर कोई फर्क नहीं दिखाई देता। सीएम गहलोत ने पीएम के वंशवाद वाले बयान पर जवाब देते हुए कहा कि मोदी जी कहते हैं कि बाप बेटे के लिए दौड़ रहा है, तो वो बताएं कौन पिता बेटे के लिए नहीं दौड़ता। डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज अपने चुनावी अभियान में टोंक के दूनी पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी नमो नारायण मीणा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। राज्य के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सवाई माधोपुर के 2 दिवसीय दौरे पर रहे, जहां उन्होंने आम सभा को संबोधित किया। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे आज अपने चुनावी दौरे पर झालावाड़ के रटलाई पहुंची। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह के लिए चुनाव प्रचार किया। जनरल वीके सिंह आज उदयपुर दौरे पर रहे। उन्होंने पीसी कर पाकिस्तान पर निशाना साधा। जनरल वीके सिंह ने कहा सेना के शौर्य पर पहले भी राजनीति होती रही है। सिंह ने कहा सेना के शौर्य पर वोट मांगना गलत नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता अलका गुर्जर ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर निशाना साधा। कहा कांग्रेस सरकार जोधपुर में वैभव को बचाने में लगी है। जयपुर ग्रामीण से बीजेपी प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आज अपने लोकसभा क्षेत्र के कई गांवों में चुनाव प्रचार किया। डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज सवाई माधोपुर के रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर चुनावी प्रचार के लिए खंडार के लिए रवाना हुए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 26 अप्रैल को चुनावी दौरे पर जालौर आ रहे हैं। वो रामसीन में बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के पक्ष में रोड शो करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कल फिर से एक बार प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। राहुल जालौर के रामसीन में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीधे चलते हैं प्रकाश जावड़ेकर की पीसी में। और देश की प्रगति के प्रतीक हुए हैं और इसलिए लोगों ने बीजेपी को सकारात्मक वोट दिया है और कांग्रेस और अन्य विपक्षियों की नकारात्मक सोच को प्रहार किया है। इसलिए जो वोट कहीं कहीं कम हुए दिखाई दे रहे वो विपक्ष के वोट कम हुए हैं, यह हमें समझना चाहिए। और अब विपक्ष को भी एहसास हो गया है कि वो हार रहे और इसलिए पहले चरण के बाद उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी 21 पार्टियां इकट्ठा कर और ईवीएम का बहाना अभी से बनाना शुरू किया। कल मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की चंद्रबाबू नायडू, शरद पवार, सुशील कुमार शिंदे और इन पार्टियों ने वहां भी ईवीएम का ही राग आलापा।
मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है, भाई चंद्रबाबू, आप सत्ता में आए पिछली बार 2014 में ईवीएम के बल पर आए, यानी ईवीएम के द्वारा ही आए ना। केरल में कम्युनिस्ट है, ईवीएम के द्वारा है ना। ममता बंगाल में है, ईवीएम के द्वारा ही चुन के आई है ना। ओडिशा में नवीन बाबू है, ईवीएम के द्वारा ही आए हैं ना। यहां राजस्थान, अभी जो चुनाव हुए राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस सरकारें बनी है, एक्सीडेंटली सही, लेकिन जो बनी है वो भी तो ईवीएम, यही मशीन थे ना। तो ईवीएम से आप जीतेंगे तो ईवीएम अच्छे हैं, और ईवीएम से आप हार रहे हैं तो ईवीएम बुरे हैं। ये पराजय की स्थिति क्यों आई, इसका चिंतन करें। और कल आपको एक पता चला होगा, आपने भी देखा होगा। और रुकते हैं ब्रेक के लिए।